हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाके देख लें। एपिसोड की शुरुआत में लीसंग दिखाया जाता है जो पार्क जंग के घर जाता और उसे धमकाते हुए कहता है, तुम्हें इन सब चीजों में काफी मजा आती है तो मैं तुम्हें मजा दिखाता हूँ। पार्क जिंग उससे कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने अभी इसमें ओरिजिनल बुलेट डाली है। लेकिन लीसंग उसकी बात नहीं सुनता और उसकी तरफ फायरिंग कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लीसंग अपने फादर के ऑफिस में जाता है। वो ऑफिस को देखकर काफी खुश हो रहा, तभी उसे सामने एक फाइल दिखाई देती है। जैसे ही वो वसीयत ओपन करता है, ये देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसके फादर ने अपने सारे शेयर अपने बेटे के नाम नहीं बल्कि अपनी वाइफ के नाम किए थे। उसके फादर ने तायोंग को अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ न देने की वसीयत की होती। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। लीसंग अपने डैड से कहता है कि मैंने एक गलती की है, अगर आपके पास कोई फोन आए तो आप उनसे कहना कि ह्योंग ताई सारा मैटर हैंडल कर लेगा। तभी ह्योंग ताई के पास पार्क जंग के फादर को फोन आता है तो वो कहते हैं कि सारा मैटर ह्योंग ताई हैंडल कर लेगा। फिर ह्योंग ताई अपने डैड से पूछता है कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं, तो उसके डैड कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं लीसंग पार्क जंग से मिलने हॉस्पिटल जाता है। पार्क जंग के फादर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते, तुम मेरे बेटे के ऊपर गन कैसे चला सकते हैं। तो ह्योंग ताई सारी बात बता देता है कि वो लीसंग के साथ ऐसा बिहेव करता है। फिर वो उनसे कहता है कि मैंने गन आपके बेटे की तरफ नहीं चलाई थी। फिर वो उनके फादर को धमकाते हुए कहता है, घर में गन रखना इलीगल है। ये सुन के उसके फादर भी थोड़ा डर जाते और वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ह्योंग ताई जाते हुए उससे कहते हैं, ये वीआईपी बेड मैंने तुम्हारे लिए बुक कराई क्योंकि तुम्हें वीआईपी फैसिलिटीज काफी पसंद है। अगले सीन में ह्योंग ताई का सेक्रेटरी दिखाया जाता है जिसका नाम मूनकी होता है। वो ओरिजिनल ह्योंग ताई को देख रहा होता है। वो नेल्स को बाइट कर रहा था, जिसे देखने के बाद मूनकी कहता है कि उसके यंग मास्टर भी ऐसा बिहेव करते। तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता है। लीसंग यहाँ पर ओरिजिनल ह्योंग ताई से कहता है कि चलो मैं तुमको घर छोड़ देता है। तभी ह्योंग ताई उसके पास आता और उससे कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया है। लीसंग उससे कहता है, क्योंकि ये मार मेरी वजह से तुम्हें पड़ी, मैंने तुम्हें ऑन किया है और मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद ह्योंग ताई काफी शॉक्ड होता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। फिर लीसंग उसे लेकर उसके घर जाता है, मतलब कि अपने घर लेके जाता है। फिर लीसंग उसके घर पर उसे छोड़ देता है। जब वो जा रहा होता है तभी वो देखता है कि मकान मालिक आकर उनकी फैमिली के ऊपर काफी चिल्ला रहा होता और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो वो उनको घर से निकाल देंगे। ये सारी बातें लीसंग बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है क्योंकि असल में वो ही उसका घर होता है। उसके फादर आकर लैंडलॉर्ड के मालिक का पैर पकड़ लेते और उससे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। तभी मूनकी आ जाता और कहता है कि हम इनकी मदद कर सकते हैं। तो वो कहता है, ये लोग हम लोगों की मदद एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये बोलकर जाने लगता है। तभी लीसंग के फादर मकान मालिक के शूज पकड़ लेते हैं और पॉलिश करने लगते हैं। यहाँ पर मकान मालिक कहता है, एक शूज के $20 होंगे। ये देखकर लीसंग को काफी बुरा लगता है। लीसंग जब रास्ते में जा रहा होता है तभी वो देखता है न्यूज में जहाँ पर बताया जा रहा होता है दोशिन बायोटेक ने 10 ट्रिलियन वॉन का बेनिफिट हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में योजिन पार्क जंग से मिलने आती है तो उससे कहता है, आजकल तुम ह्योंग ताई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो। योजिन उससे कहती है, हाँ मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ और ये वीआईपी फैसिलिटीज जो तुम उठा रहे हो ह्योंग ताई की वजह से है। फिर योजिन उससे कहती है, कितनी इत्तेफाक की बात है, लीसंग और ह्योंग ताई का डेट ऑफ बर्थ सेम है। अगला सीन हमें कंस्ट्रक्शन एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के घर तोड़े जा रहे होते तो लोग उसे रोक रहे होते। यहाँ पर हम देखते हैं लीसंग के फादर भी आते हैं। वो पैसे कमाने के लिए वर्कर की तरह आए होते लेकिन वो काफी कंफ्यूज होते। तभी वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो काफी परेशान होता है। सभी काम करने के बाद रात में वो आदमी उनसे टकरा जाता है। तो लीसंग के फादर अपने ही वर्कर से कहते हैं, ये आदमी कौन है। तो वो आदमी उन्हें बताता है कि इसकी बेटी मर गई थी और अभी अभी वो 1 महीने पहले जेल से छूट कर आया। इसके साथ बहुत बुरा होता रहता है। वही आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की फोटो देखकर काफी रो रहा होता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है
जहाँ पर हम देखते हैं योंगताई का आज बर्थडे होता और मूनकी उसे कुछ नोट देने आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये दोशिन ग्रुप के शेयर होते हैं। मूनकी किसी तरह करके वो शेयर होल्डर की लिस्ट लेकर आता है और योंगताई को देता है। अगले सीन में हमें जूही दिखाई जाती है जो रास्ते में जा रही होती, तभी उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है और उसे बुलाती, उससे कहती है कि मैंने लीसंग को एक लेटर देना था, मैं उसे एक रूल नहीं बता पाई थी, तुम उसे जानती हो, तुम उसके बर्थडे पे ही जा रही तो असली योंगताई को ये लेटर दे देना। वो काफी कंफ्यूज हो रही होती उसकी बातें सुनने के बाद। लेटर में योंगताई लिखा होता है तो जूही उसे रख लेती है। फिर अगले सीन में लीसंग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर आज उसका भी बर्थडे होता है। उसकी माँ उसे पैसे देती है तो लीसंग काफी खुश हो जाता है और अपनी माँ को गले लगा कर कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि आप ही मेरी माँ हैं। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, आप लोग ही मेरे लिए गिफ्ट है। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है। जूही को देखकर उसके घर वाले काफी हैरान होते हैं, लेकिन लीसंग काफी खुश होता है। फिर अगला सीन हमें योंगताई के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती और योंगताई का बर्थडे हो रहा था। तभी योंगताई अनाउंसमेंट करता है कि वो अपने फादर को एक गिफ्ट देना चाहता है क्योंकि उन्होंने आज मुझे इतना बड़ा दिन दिखाया है। फिर वो दोशिन ग्रुप के शेयर उन्हें देता है। ये देखकर उसके फादर काफी खुश होते हैं। ये सब उसकी प्लानिंग होती है। योंगताई के फादर जूही के फादर से पूछते हैं कि वो बर्थडे में नहीं आएगी तो जूही के फादर कहते हैं वो रास्ते में है, आ ही रही होगी। यहाँ पर एक चीज और अजीब देखने को मिलती है, जूही के भाई योंगताई की माँ को काफी इग्नोर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जूही लीसंग के घर पर होती है और उसकी सारी चीजों को देख रही होती है जहाँ पर वो देखते हैं लीसंग काफी पढ़ाई में अच्छा होता है। लीसंग जूही के दिए गिफ्ट को देखकर काफी खुश होता है। उसमें एक वॉलेट होता है। फिर वहाँ पर रूम में एक कॉकरोच आ जाता है जिसे देखकर दोनों लोग घबरा जाते हैं। दोनों लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं जिस वजह से हम देखते हैं लीसंग और जूही एक दूसरे के ऊपर गिर जाती जो काफी रोमांटिक सीन होता है। फिर दोनों जल्दी से उठ जाते हैं। तभी जूही के फादर का फोन आता है उसके पास। अगला सीन हमें योंगताई के बर्थडे का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों लोग पहुँच जाते हैं। लीसंग ड्रिंक कर रहा होता है तो जूही उससे कहती ये अल्कोहल है। यहाँ पर लीसंग उसे ड्रिंक का नाम बताता है। ये सुनने की बाद जूही काफी हैरान होती। वहीं दूसरी तरफ योंगताई की माँ उससे कहती कि आज तुम्हारा बर्थडे तो हर बार की तरह तुम आज पियानो प्ले करोगे। ये सुनते ही योंगताई काफी शॉक्ड होता है क्योंकि असल में वो लीसंग होता है। तभी हम देखते वहाँ पर ओरिजिनल योंगताई आकर पियानो प्ले करने लगता है और वो अपनी फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है जिसे सुनने के बाद वहाँ पर उसकी माँ और जूही काफी शॉक्ड होती है कि इसे ये कैसे म्यूजिक पता चली। फिर लीसंग वहाँ से चला जाता है। तभी जूही योंगताई के पास आकर उसे एक लेटर देती और बताती कि रास्ते में उसे ये ओल्ड लेडी ने देने को तुम्हें कहा था। जैसे ही वो उस लेटर को ओपन करता है उसे देखकर वो काफी शॉक्ड होता है और वो असली योंगताई को ढूंढने लगता है हर जगह। योंगताई काफी घबराया हुआ होता है। वो घबराते हुए असली योंगताई को ढूंढ रहा था और यहाँ पर हमें लेटर के बारे में पता चलता है। उस लेडी ने लिखा होता है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट रूल बताना ही भूल गई। रूल ये होता है तुम दोनों में से कोई भी लड़का अपने बर्थडे वाले दिन अपने ओरिजिनल माँ बाप से नहीं मिल सकता है। रूल ये होता है कि दोनों लड़कों में से कोई भी अपने बर्थडे वाले दिन अपने ओरिजिनल माँ बाप से नहीं मिल पाएगा, नहीं तो सब कुछ पुराने जैसा हो जाएगा। योंगताई जा रहा होता है तभी वो अपने असली माँ बाप से टकरा जाता है लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देखता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग का दिखाया जाता है जो काफी जल्दबाजी में भाग रहा होता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता और लेटर वहीं पे गिर जाता है। लीसंग योंगताई को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ योजिन लीसंग को पार्टी के बाहर लेकर कॉफी पिलाने के लिए ले जाती है जहाँ पर उसके फादर भी साथ में जा रहे होते हैं और असली लीसंग देख लेता है। वो भागते हुए जाता है और योंगताई के फादर को गले लगा लेता है ताकि वो योंगताई को ना देख सके। फिर असली योंगताई लिफ्ट के अंदर चला जाता है और लीसंग कहता है कि उसे डैड को हक करने का दिल हुआ। दूसरा सीन हमें जूही के घर का दिखाया जाता है। जूही काफी शॉक्ड होती है लीसंग की हरकतों से कि उसे वाइन का भी कैसे पता चला और वो फेवरेट म्यूजिक योंगताई की कैसे बजा सकता है।
अगला सीन हमें ह्योंगताई के फादर का दिखाया जाता है। उसकी माँ कहती है कि उस एक्सीडेंट के बाद ह्योंगताई बिल्कुल बदल गया है। उसके फादर भी उसकी माँ से कहते हैं हाँ मगर उसका बदलाव काफी अच्छा है। यहाँ पर वो काफी सोच विचार कर रहे होते कि वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया। फिर वो उसे वसीयत की भी बात बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ह्योंगताई की माँ किसी को फोन कर रही थी और कहती तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा, मैं दोबारा से सब कुछ नहीं खो सकती हूँ। ये सारी बातें वो काफी गुस्से में कर रही होती। अगले सीन में हम देखते हैं लीसंग उस ओल्ड लेडी से मिलने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जूही उसे मिल जाती है। वो जूही से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो कहती है कि वो लीसंग के घर पर जा रही क्योंकि उसने कल उसे बर्थडे पर भी इनवाइट किया था। ये सुनने के बाद लीसंग काफी शॉक्ड होता है। लीसंग यहाँ पर अपने ही घर की बुराई करते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर कैसे जा सकती हो, वहाँ पर तो बहुत कॉकरोच है और छोटा सा भी घर है। तो जूही उससे कहती तुम ऐसी बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं लीसंग को पसंद करती हूँ। ये सुनते ही वो और भी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि असली लीसंग वो खुद होता और जूही उसे ही पसंद कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि इस टाइम वो ह्योंगता है। अगले सीन में हमें लीसंग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर मकान मालिक लीसंग की सिस्टर का शावर लेकर जा रहे होते और वो उनके ऊपर चिल्ला रही होती। कहती है तुम मेरे स्पा का ऐसे सामान नहीं चुरा सकते। दोनों के बीच फाइट होने लगती तो लीसंग की सिस्टर मकान मालिक को काफी बुरी तरह से पीट रही होती और मोनकी ये देखकर उसे रोकने आता है, लेकिन लीसंग की सिस्टर को लगता है ये उसी का आदमी, वो उसकी भी पिटाई कर देती है। किसी तरह करके मोनकी उसे रोकता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन के बाहर का दिखाया जाता है। मोनकी सारा मैटर सॉल्व करता है। फिर लीसंग की सिस्टर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है तुम मेरे हेयर स्पा में कभी भी आ सकते क्योंकि तुम्हारे बाल काफी रफ हैं। वो उसके बालों को टच करने लगती तो मोनकी दूर हट जाता और यहाँ से हमें पता चलता है कि एक हमें और नई लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो मुझे बाकी सबसे अच्छी लग रही है। फिर हमें ह्योंगताई को दिखाया जाता है जो मोनकी से पूछता है तुम्हारे फेस पर क्या हो गया है, तो वो कहता है कि लीसंग की सिस्टर ने मारा है। ये सुनने के बाद वो काफी हंसता है। लीसंग उससे कहता है अच्छा हुआ तुम बच गए, नहीं तो तुम्हें फ्रैक्चर भी हो सकता था। तो मोनकी कहता है क्या तुम उसे जानते हो पहले से, लेकिन वो बात को घुमा देता है। फिर लीसंग ह्योंगताई के रूम को देख रहा था और उसे एक फोटो से पता चलता है कि विदेश में 5 साल तक पढ़ाई ह्योंगताई ने की है। फिर मेड आकर ह्योंगताई से कहती कि आपके पिल्स लेने का टाइम हो गया है। तो लीसंग उन पिल को देखने लगता और सोचने लगता है कि ह्योंगताई ये कौन सी पिल्स लेता है। अगले सीन में हम देखते लीसंग अपने मकान मालिक की एरिया में जाता और साथ में मोनकी भी होता है। वो उससे कहता है कि वो उसके सारे फ्लैट को खरीदना चाहता है। उसकी बातें सुनने के बाद मकान मालिक उससे लड़ने की कोशिश करने लगता और कहता है तुम कैसा मजाक कर रहे। तभी मोनकी उनकी काफी धुलाई करता है। वो उसे छोटा समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन मोनकी उनकी काफी बुरी तरह से पिटाई करता है। पिटाई होने के बाद वो लोग को वापस बुलाता है और अपने ही घर को खरीदने के बाद वो मकान मालिक से कहता है कि इसे जाकर तुम्हें घर में देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मकान मालिक गिफ्ट लेकर लीसंग के घर पर जाकर माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो। उसकी ये हरकत देखकर उसके घर वाले काफी शॉक्ड हो रहे थे। लीसंग की सिस्टर लीसंग से कहती मुझे लगता है कि मकान मालिक पागल हो गया और यहाँ पर ये सब लीसंग असली वाला चोरी से सब कुछ सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में एक बूढ़ी लेडी दिखाई जाती है जो काफी चिल्ला रही होती है कि मेरा गोल्डन स्पून मुझे वापस कर दो। फिर हमें लीसंग का दिखाया जाता है जो जूही की बातों को याद कर रहा होता है कि उसने कहा होता है कि वो लीसंग को पसंद करती। वो उसकी शॉप पर जाता है उसे देखने के लिए। जूही स्टोर पर काम करके जाने वाली होती तभी लीसंग देखता है कि वहाँ पर एक आदमी काफी देर से जूही को घूर रहा होता और ये वही आदमी होता है जो हमें दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। फिर जूही स्टोर से जब बाहर जाने लगती है तो वो आदमी उसका पीछा करता और उसे रोककर मारने की कोशिश करने लगता। उससे कहने लगता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई। तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता है। वो जूही से उस आदमी को बचाता है। फिर वो जूही से पूछने
पूछने लगता है तुम उस आदमी को जानती है? तो कहती है कि वो मेरे दोस्त के फादर थे। तो लीसंग कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जूही कहती है ये सब इस घड़ी की वजह से हुआ है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी पता चलती है। जूही की दोस्त ने उसकी वॉच चुरा ली होती है और उस लड़की का फिर दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। कुछ दिनों बाद जूही को पता चलता है उस लड़की की मौत हो गई। यहाँ पर उसके फादर उस टाइम भी जूही से कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई है। जूही काफी रो रही होती। लीसंग उसे समझाता और अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर अगला सीन हमें योंगताई के घर का दिखाया जाता है। योंगताई के फादर उसके पास आते और उससे कहते हैं तुम उस दिन मेरे ऑफिस में आए थे, मेरी वसीयत को तुमने पढ़ लिया था। योंगताई समझ जाता है। फिर वो अपने डैड से कहते हैं कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ और पास में जो भी कुछ हुआ उसको बदल सकता हूँ। वो उनसे कहता है कि आप मुझे आखिरी मौका दे सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा और आपको अपनी वसीयत बदलनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद योंगताई के भी फादर कुछ नहीं बोलते और कहते मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। फिर अगला सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। लीसंग के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई थिंक मैं जानता हूँ। ये मैसेज देखकर वो काफी हैरान होता है। फिर वो अपनी बुक ओपन करता है तो वही लेटर उसकी बुक में मिला होता है जो रास्ते में गिर जाता है। फिर उसके पास दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम योंगताई नहीं हो, तुम हो। बस इतना ही मैसेज लिखा होता है। ये देखकर लीसंग काफी शॉक्ड होता है और वो पूरी क्लास को देखने लगता है कि किसने मैसेज किया, लेकिन सब अपने काम में बिजी होते हैं। वो काफी परेशान हो रहा होता है। तभी वो देखता है रूम में असली योंगताई की एंट्री होती जो काफी गुस्से में होता और वो लीसंग के करीब आकर खड़ा हो जाता है। वो उसको गुस्से में देख रहा होता है। तायंग को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए लीसंग काफी डर रहा होता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।